दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि में आज आपके लिए लेकर आई हूँ। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में बड़ी ही कठिन, बहुत ज्यादा कठिन एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं होता। दसवीं तिथि से इसके नियम शुरू हो जाते हैं। फिर एकादशी व्रत का नियम, फिर द्वादशी व्रत में पारण का नियम होता है। दोस्तों, साल में 3 एकादशी ऐसी होती है जिनका व्रत रखना शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम बताया गया है। वैसे तो मैं हमेशा बताती हूँ कि एकादशी जो है सभी व्रतों का राजा है, लेकिन उनमें से भी जो 3 एकादशियां होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है, उनमें से सबसे पहली एकादशी है निर्जला एकादशी, जो कि आने वाली है। उसके बाद देव उठनी एकादशी, जब हमारे देवता उठते हैं कार्तिक महीने में, जो देव उठनी एकादशी या देव दीपाली के नाम से जानते हैं। और तीसरी एकादशी देवशयनी एकादशी। ये 3 एकादशियां साल की सबसे बड़ी एकादशियां होती है। वैसे तो आपको 26 की 26 एकादशियों का ही व्रत करना चाहिए। अगर आपसे अब आप बोलोगे कि साल में तो 24 एकादशियां होती हैं, मैं 26 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब भी 3 साल बाद एक अधिक मास होता है, उसमें उसे मिलाकर 26 एकादशियां होती है। वैसे तो 24 ही एकादशियां होती है। हर महीने में 2 एकादशियों का व्रत रखा जाता है। तो सब एकादशियों में जो प्रमुख एकादशी होती है वो होती है निर्जला एकादशी। इस दिन भगवान हरि विष्णु जी की पूजन किया जाता है और जल का दान किया जाता है। कुछ साधक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करता है और पूरे साल का व्रत ना भी करे तो भी वह साधक पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत करके, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पानी में कुछ न कुछ मिलाकर स्नान कीजिए। फिर एक चौकी लगा लेनी है। इस पर हमें पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है। इसमें पूजा के लिए एक चौकी अलग से लगानी होती है। आप अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर रखना है और हरि विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करनी है। गणेश जी को भी स्थापित करके तिल या अनाज लेंगे। चावल का इस्तेमाल इस दिन बिल्कुल ना करें। उसके बाद घड़े, जो हम घड़ा लेंगे उसे उस अनाज पर स्थापित कर देना है। घड़ा थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि इस घड़े को हमें दान करना होता है। कोरा घड़ा ले लेना है, यूज किया हुआ नहीं लेना। इसके बाद ढक्कन ढककर उस मौसमी फल जैसे खरबूजा उस पर स्थापित करना है। देसी घी का दीपक जलाना है। अगर आपके पास बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो उसे भी पंचामृत से स्नान कराइए, उसे भी पीले रंग के कपड़े धारण करवाइए। एक फूल की सहायता से सब चीजों का शुद्धिकरण कर लेना है। वस्त्र की भावना से कलावा और जनेऊ अर्पण करेंगे। मिट्टी के घड़े को भी कलावा बांधेंगे। गणेश जी को चंदन मोली से पूजन करेंगे। किसी भी पूजन में गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। फिर हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को तिलक करेंगी। जैसे कि नाम से पता चलता है, निर्जला एकादशी। यह एकादशी साल की सबसे कठिन और साल की सबसे गर्मी के महीने यानी जून के महीने में जो एकादशी आती है वह होती है। घड़े का भी तिलक कीजिए। सभी देव देवताओं को फूल अर्पण कीजिए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को इत्र बहुत प्रिय है। इनकी पूजा में इत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और जो भी ऋतुफल चढ़ाए जाते हैं, अन्न का भोग इस दिन नहीं लगाया जाता, ना ही अन्न खाया जाता है, जल भी नहीं पीना जाता। लड्डू चलाई का भोग लगा सकते हैं। घड़े के साथ साथ कपड़े का भी दान करें, चाहे 1.25 मीटर ही हो। एक कटोरी में चीनी और दक्षिणा रखे। जल के दान के साथ एक पंखा रखे। इस प्रकार से दान होगा। एकादशी के व्रत की कथा हाथ में पुष्प तिल लेकर सुनेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। जगदीश हरे की एकादशी माता की आरती कीजिए। उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, हमसे इस पूजन में जो भी गलती हो गई है, किसी प्रकार की भूल हो गई है तो हमें पापी समझकर क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, अपना आशीर्वाद सदैव ही हम पर बनाए रखना। इस तरह से पूजन करेंगे। उसके बाद आपको तुलसी महारानी के पास आ जाना है। तुलसी महारानी की पूजा कीजिएगा। अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी बिठा सकते हैं। कम से कम इस दिन, क्योंकि ये बड़ी एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, कम से कम 108 परिक्रमा तुलसी महारानी की अवश्य और अवश्य कीजिएगा। विधि विधान से तुलसी महारानी की पूजा करेंगे। एक माला, कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, पावरफुल मंत्र है, मैजिकल मंत्र है। इस मंत्र का जाप भी आपको अवश्य करना है। इस दिन पूरे दिन हरि नाम का सिमरन जरूर कीजिएगा। इस दिन आप आराम तो कर सकते हैं लेकिन सोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एकादशी के व्रत में सोना निषेध माना जाता है। पूरा दिन भगवान की पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। किसी दिन किसी भी व्यक्ति की, किसी के साथ झूठ में भी बुराई चुगली निंदा मत कीजिएगा।
वैसे ही 5 दीपक, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, 5 दीपक जरूर जलाइएगा। एक अखंड दीप भगवान हरिविष्णु जी के सामने जरूर जलाइएगा। जब व्रत का पारण करो जो जब तक चलता रहे तो उस अखंड दीप को जलाइएगा। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह 2 तरीके से किया जाता है। एक तो पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत करते हैं, मतलब पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, ना जल पीते हैं। अगर आप इस तरह का व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम है। पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी है। पूरे साल आपने 24 एकादशियों का व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं। अगर आप निर्जल व्रत इस दिन रख लेते हैं तो आपको पूरे साल की 26 एकादशियों का फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप इस तरह व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, ये सब आपकी सेहत पर निर्भर करता है। तो भी आप पूजन इसी प्रकार से करेंगे, मीठे जल का दान करेंगे और उसके बाद फिर आप शरबत ग्रहण कर सकते हैं। इसमें मीठे जल का दान किया जाता है। फिर सबसे पहले जब आप व्रत का पारण करेंगे तब भी आपको मीठा जल ही ग्रहण करना होता है। दान दान आप जितना चाहो यानी जितना आपसे बन सके उतना दान अवश्य और अवश्य कीजिएगा। जल दान के बारे में हमारे चैनल पर पहले से ही काफी सारी वीडियो है, आप उसे देखकर जल दान के महत्व को जरूर समझें। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।